हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का 22 मई को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों का इंग्लिश का पेपर है और आपके पेपर का नेम है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। फ्रेंड्स, आपके मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैम इस पर वीडियो बना दीजिए, तो खास आपकी डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैंने इस पर 2 स्पेशल चीज़ें करी हैं। पहले तो हर क्वेश्चन के नीचे, हर आंसर के नीचे उसकी हिंदी दी है, जिससे आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ आ जाए। और एक चीज़ आप और बताइएगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कराए हैं, तो मैं अगर आपको ऐसे क्वेश्चन कराया करूँ कि जैसे पूरा मैं आपको क्वेश्चन का पहले आंसर लिख दूँ और फिर हिंदी नीचे लिखूँ, या फिर मैं आपको ऐसे एक लाइन इंग्लिश की लिखूँ या फिर इसकी हिंदी लिखूँ, ये कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे मैं आगे से वो काम प्रॉपर वे पे कर पाऊँ। और मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपके कराए हैं, जितनी भी यूनिट है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिए, लेकिन यूनिट वाइज कराया। जैसे सबसे पहले यूनिट फर्स्ट और सेकंड के कराइए। फर्स्ट और सेकंड को मिला के 10 क्वेश्चन है, शॉर्ट और लॉन्ग मिला के। लेकिन सारे वो क्वेश्चन है कि आप यकीन मानिए, मैं आपको 100% गारंटी के साथ ये बोल सकती हूँ कि इस वीडियो से आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जैसे जो यूनिट फर्स्ट और सेकंड के मैंने 10 क्वेश्चन कराएंगे हैं, यकीन मानिए अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मैं एक दो की बात नहीं कर रही हूँ कि आपको बाहर से आ जाए, आप कहें कि नहीं मैम बाहर से आया है। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी इस वीडियो में। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वरना फिर अगर कोई भी क्वेश्चन मिस हो जाएगा तो फिर मेरी गारंटी नहीं है। और वीडियो को लाइक करके जाइएगा प्लीज़, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब आपके जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका शॉर्ट का क्वेश्चन है। जितने भी शॉर्ट के क्वेश्चन है उनके सामने मैंने शॉर्ट लिख दिया है, और जितने लॉन्ग के उनके सामने लॉन्ग लिख दिया है, क्योंकि लॉन्ग के क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं और शॉर्ट के छोटे होते हैं। Why is translation important in Indian literature? Answer: Translation connects people speaking different languages. It spreads knowledge and literature across the country. Translation also promotes national unity and cultural exchange. आपका शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है, What are the problems faced by translators? Answer: Translators face the following problems, which are as follows. Number first, a translator may find difficulty in translating emotions, idioms, and cultural meanings. Second, sometimes exact words are not available in another language. Third, maintaining the original style of the writer is also difficult. आपका शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड एडेप्टेशन। यहाँ पे मैं पहले आपको ट्रांसलेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद फिर एडेप्टेशन को एक्सप्लेन करूँगी। ट्रांसलेशन मीन्स कन्वर्टिंग अ टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर while keeping the original meaning and style. Translation is more faithful to the original text. ऊपर मैंने आपको ट्रांसलेशन एक्सप्लेन कर दिया है, अब मैं आपको एडेप्टेशन अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे आप दोनों का डिफरेंस समझ जाएं। एडेप्टेशन मीन्स चेंजिंग और मॉडिफाइंग द टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, कल्चर और सिचुएशन। एडेप्टेशन गिव्स मोर फ्रीडम टू द राइटर और ट्रांसलेटर। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसलेशन और एडेप्टेशन में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, translating a novel into another language is translation, while changing a novel into movie script is adaptation. Short ka question number 4, what do you understand by multicultural society? Answer: a multicultural society is a society where people of different cultures, religions, languages and traditions live together peacefully. It respects cultural diversity and gives equal importance to all communities. In a multicultural society, people learn from each other and share their customs and values. India is a good example of a multicultural society because people of many religions, languages, and traditions live together here. Short ka question number 5. What is literal translation, or what do you mean by literal translation? Answer: Literal translation is a type of translation in which the translator translates word by word from one language to another. In this method, the original words and sentence structure are kept as close as possible to the source language. Literal translation is useful for understanding the exact meaning of the original text.
Example, I am going to the school. Short का question number 6. What is free translation? Answer, free translation is a method of translation in which the translator focuses on the meaning and ideas of the original text rather than translating word by word. This method gives more importance to the meaning than to words. The main aim of free translation is to make the text natural, simple, and easy to understand. This type of translation is commonly used in literature, stories, poems and dramas. मैंने आपको इसकी हिंदी भी दी हुई है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. इसका एग्जाम्पल, ही किक्ड द बकेट. Question number 7. What is CAT in translation? Answer, CAT stands for Computer Assisted Translation. It is a software tool that helps translators in the process of translation. CAT tools store translated words and sentences for future use. These tools make translation faster, easier and more accurate. Some popular CAT tools are SDL, Trados, MemoQ and WordFast. ये आपकी हिंदी है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. अब आपकी यूनिट 1 एंड 2 के लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 8. राइट 5 टूल्स ऑफ ट्रांसलेशन और व्हाट आर द ट्रांसलेशन टूल्स. आपसे इन दोनों क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन दोनों का आंसर सेम होगा. आंसर, translation tools are the resources and technologies that helps translators translate text from one language to another. These tools make translation faster, easier and more accurate. Some important translation tools are: first, dictionary is an important tool of translations. Dictionary helps in finding meanings of words. Second, grammar books help in correct sentence formation. Third, computer and internet are useful for good translation and research. Fourth, bilingual books help in understanding two languages together. Fifth, CAT tools software that assist translators. अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 9. What are the challenges in translation? Answer, translation is not an easy task because languages and cultures are different from each other. Second, one major challenge is finding exact words with the same meaning in another language. Third, translators also face difficulty in translating idioms, proverbs, and cultural expressions. Fourth, sometimes the emotions and the style of the original writer cannot be fully expressed in the translation. Fifth, maintaining grammar, sentence structure, and clarity is also challenging. Sixth, technical and scientific translations require special knowledge of the subject. Thus, a translator must have good language skills, cultural understanding, and creativity. ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10 है. क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ट्रांसलेशन. मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्रिटिकली एग्जामिन क्या होता है. जब हम किसी टॉपिक की बारे में एक्सप्लेन करते हैं, साथ में उसकी खूबियाँ बताते हैं और उसकी खामियाँ भी बताते हैं, तो इस तरह जब किसी टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है तो उसको क्रिटिकली एग्जामिन कहते हैं. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा. तो पहले मैं आपको इसकी खूबियाँ बता दूंगी और फिर इसकी खामियाँ बता दूंगी, तो आप पढ़ लीजिएगा. आंसर, अब इसके आंसर में मैं पहले आपको AI की अच्छाइयाँ बताऊंगी और फिर इसमें बुराइयाँ क्या हैं वो एक्सप्लेन करूंगी. आंसर, फर्स्ट पॉइंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस has become an important tool in the field of translation. AI-based translation tools such as Google Translate and DeepL can translate text quickly and easily. Second point, these tools save time and help people communicate across different languages. Third point, AI is especially useful in translating technical, business and educational materials. Fourth point, it also helps translators by suggesting words, grammar and sentence structures.
However, AI translation has some limitations. First point, it often fails to understand emotions, cultural meanings, idioms, and literary expressions correctly. Second point, machine translation may produce unnatural or incorrect translations in complex text. Third point, human creativity, cultural understanding, and emotional sensitivity cannot be fully replaced by AI. Therefore, AI should be used as a supportive tool rather than a complete replacement for human translators. Thus, AI has greatly improved the speed and accessibility of translation, but human intelligence remains essential for quality translations. Next है question number 11. What is an electronic dictionary? Give two examples. Answer. An electronic dictionary is a digital dictionary available on computers, mobile phones, or the internet. It helps users find the meanings, pronunciation, spelling, and translation of words quickly. Electronic dictionaries are easy to use and save times. Two examples of electronic dictionaries are Oxford Advanced Learners Dictionary, Cambridge Dictionary. अब आपकी यूनिट फर्स्ट और सेकंड ख़त्म हो गई है, तो अब ये यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ शुरू हो रही है, तो मैं इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपको करा दूंगी. क्वेश्चन नंबर 12. हु इज़ द अमूल्य इन द नॉवल द होम एंड द वर्ल्ड? आंसर. द होम एंड द वर्ल्ड इज़ अ फेमस नॉवल written by Rabindranath Tagore. Amulya is a young follower and supporter of Sandeep in the novel. He is the innocent, emotional, and deeply influenced by Sandeep's nationalist ideas. Amulya respects Bimla and treats her like a mother figure. He becomes involved in revolutionary activities because of his blind devotions to Sandeep. At the end of the novel, Amulya's tragic death shows the dangers of extreme nationalism and emotional manipulation. Thus, Amulya represents innocent youth misled by political excitement and false ideals. फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज़ क्लियर करिए. मैंने अभी आपको जो ऊपर आंसर बताया है उसके आंसर में एक लाइन इंग्लिश की बताई है, फिर उसकी हिंदी आपको एक्सप्लेन की है. तो आपको वो सही लग रहा है या फिर मैं पहले आपको पूरा आंसर एक साथ इंग्लिश में बता दूं और फिर उसकी पूरी हिंदी एक साथ लिख दूं? क्योंकि आप जैसा मुझे कमेंट में बताएंगे मैं वैसा ही नेक्स्ट वीडियो में करूँगी. अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. जस्टिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ Tagore's novel The Home and the World. Answer. The Home and the World, written by Rabindranath Tagore, has a very meaningful and symbolic title. The word home represents family life, peace, love, and traditional values. It is mainly connected with Bimla and her domestic life with Nikhil. The word world represents politics, nationalism, outer society, and modern ideas. Sandeep attracts Bimla towards the outer side world through his political speeches and revolutionary ideas. The novel shows the conflict between home and world, tradition and modernity, emotion and reason. Thus, the title perfectly reflects the central theme and inner conflict of the novel. ये मैंने आपको हिंदी एक्सप्लेन कर दी है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपके अगर कोई भी डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा. शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 14. Asu is known for its lyrical language, vivid imagery, and romantic tone. Illustrate with examples. Answer. Asu, written by Jaishankar Prasad, is one of the finest work of Hindi romantic poetry. The poem is famous for its lyrical language and musical quality. Prasad uses soft and emotional words that create rhythm and sweetness in the poem. The poem also contains vivid imagery of nature such as clouds, moonlight, flowers, and tears. The romantic tone of the poem reflects imagination, beauty, and deep emotions. Thus, Asu is admired for its artistic style and emotional depth. ये आपकी हिंदी दी हुई है तो इसे पढ़ लीजिएगा. Question number 15. What is the main theme of Jaishankar Prasad Asu? Answer. Asu is famous
poetic work written by Jaishankar Prasad. The main theme of the poem is human pain, loneliness, love, and emotional suffering. The poet expresses deep sorrow and inner feelings through the beautiful and lyrical language. The poem also presents the temporary nature of happiness and life. The poet connects human emotions with nature in a very artistic way. The romantic and philosophical tone makes the poem highly emotional and artistic. Thus, Ashu mainly reflects sorrow, imagination, beauty, and human sensitivity. फ्रेंड्स, यहाँ पे यूनिट 3 और यूनिट 4 के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो इसकी जितनी भी बची हुई यूनिट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी।